तो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैली के काफी इंपॉर्टेंट टर्म। वो क्या? आज हमारा जीएसटी। एज अकाउंटेंट करियर में जीएसटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी आपको अकाउंटिंग करियर के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जीएसटी को कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलता है। इसलिए हमें इसको समझना और इसको सीखना काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में जीएसटी पर कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि हमारा जीएसटी होता क्या क्यों है और ये आया क्यों है। पहले कौन से जीएसटी हमारे देश में लगते थे, अब कौन से जीएसटी लगते हैं, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना किसके लिए कंपलसरी है। ठीक है, आज सभी टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करने करेंगे। कुछ अदर्स टॉपिक भी है जो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है कि हमारे पास आज का टॉपिक क्या है, जीएसटी। मैं आपको बता दूं, जीएसटी का पूरा नाम हमारा क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जी से हमारा क्या बनता है? गुड्स बनता है। और एस से हमारा क्या बनता है? सर्विस बनता है। टी से हमारा क्या बनता है? टैक्स बनता है। इसका पूरा नाम हमारा क्या कहलाता है? जीएसटी। क्या कहलाता है? जीएसटी। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन भी देता हूँ इसकी। मैं आपको बताऊंगा कि उसका मतलब क्या बनता है हमारे लिए। तो क्या है ये? ए टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड डोमेस्टिकली फॉर कंजप्शन। जो जीएसटी है, इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है कि जीएसटी है जो हमारा एक टैक्स है गुड्स और सर्विस पर लगने वाला, जो हम हमारे कंजप्शन के लिए, मतलब किसी कुछ प्रयोग के लिए यूज करते हैं। जैसे हम किसी से कुछ परचेज कर रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें पेंट करना है अपनी घर पे, तो हम पेंट परचेज कर रहे हैं तो उस पर हमें टैक्स लगता है। तो वो भी हमारा किस में जाता है? जीएसटी में जाता है। अब सर्विस, अगर हम किसी से पेंट करवा रहे हैं तो हम उनसे सर्विस ले रहे हैं, तो वो भी हमारा किस में आता है? जीएसटी में आता है। ठीक है, इस सीट पर हमारे यही काम थे जो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। वो हमारे क्या हैं, वो मैं आपको अगर बता देता हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाट इज जीएसटी। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि हमारा जीएसटी क्यों आया है, पहले कौन से टैक्स होते थे, और जीएसटी स्टैंड्स किसके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो हमारा क्या टॉपिक आज का? व्हाट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें ये कहना चाहता है जीएसटी क्या है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जीएसटी स्टैंड्स, ये स्टैंड्स हम समझेंगे कि बनाया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसके लिए बनाया गया है? जो हम गुड्स परचेज या सेल करते हैं, या सर्विस सेल या परचेज करते हैं, उसके लिए हमें गुड्स जीएसटी बनाया गया है। ठीक है, और ये जीएसटी अप्लाइड हुआ था इन इंडिया बाय 1 जुलाई 2017। इसका मतलब क्या है कि इंडिया में हमारा जीएसटी कब आया था, आपको पता भी होगा कि 1 जुलाई 2017 को हमारे पूरे इंडिया में जीएसटी को लागू कर दिया गया था। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपकी नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, हमारा क्या टॉपिक है? जीएसटी रिप्लेस्ड ऑल ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका क्या मतलब कि ये कहना चाहता है कि जीएसटी को रिप्लेस किया गया था। मतलब कि पहले और टैक्सेस थे, फिर उस उनकी जगह पर हम जीएसटी को लेके आए थे। तो और जो टैक्सेस थे, कस्टम ड्यूटी ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी थी, सेंट्रल ड्यूटी थी, सर्विस सेंटर था, सॉरी, और हमारा क्या है, सेल्स टैक्स था और एक वैट था। ये हमें जीएसटी से पहले टैक्सेस मिलते थे, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट्स होती थी इन सबकी, और अलग अलग सभी फंक्शंस अलग अलग तरीके से ये काम करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जीएसटी क्यों लाया गया था और इनको क्यों हटाया गया था। क्योंकि जैसे कि आपकी एक फर्म है, आप एक कंपनी है, आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो। आपकी फर्म है हरियाणा में, और आप हरियाणा से क्या कर रहे हो, माल सेल कर रहे हो यूपी में। तो आपका क्या होगा, आप 1 लाख का माल सेल कर रहे हो, तो आपका टैक्स कितना बन जाएगा? हम मान लेते हैं कि आपको टैक्स देना है 10,000 रुपए का। लेकिन अगर आप वही माल आप हरियाणा से राजस्थान में सेल कर रहे हो, तो आपको वहां पे टैक्स देना 8,000 रुपए है। तो इन टैक्स की वजह से हमारे जो टैक्स थे उन पर फर्क आता था। स्टेट वाइज अलग अलग रेट्स मिलते थे, अलग अलग टैक्सेस मिलते थे। तो कभी हमें टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता था, तो कभी हमें ज्यादा टैक्स नहीं करना पड़ता था, पे कम करना पड़ता था। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट है जो, उन्होंने जीएसटी को लागू किया था, जिससे कि टैक्स की दर समान रहे और सभी को टैक्स पे करना कंपलसरी हो, और इस एक ही रेट से सभी टैक्स को पे करते रहें।
तो इसके लिए हम जीएसटी को लेके आए थे। तो मैंने आपको बताया कि हम जीएसटी को क्यों लेके आए हैं सिंपल लैंग्वेज में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इस सीट पर हमें यही काम करना था आज का, जो हमने कर लिया है। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आज हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे कि जीएसटी उद्देश्य क्या है हमारे लिए। ठीक है, क्या होता है, पहला हमारा टॉपिक है जो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्सेशन। इसका हमारी लाइफ में मतलब कि जीएसटी का उद्देश्य क्या था टैक्सेशन में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ राइजिंग रेवेन्यू, इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू किसको कह सकते हैं, राजकोष। जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो अपना क्या रखते थे, खजाना रखते थे एक जगह पर, और उस खजाने को वो किससे एकत्रित करते थे, अपनी प्रजा से टैक्स के रूप में। तो ये अभी भैया ऐसे ही काम कर रहा है। अब गवर्नमेंट किससे, हमारी गवर्नमेंट कलेक्ट करी है हमसे, जो टैक्स का पैसा है वो किस में जा रहा है, उनके खजाने में। तो उनका जो क्या है, खजाना बढ़ता जा रहा है, जिससे कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने खजाने को बढ़ाना। ठीक है, काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब जैसे कि हमारा खजाना बढ़ रहा है, तो हम इकोनॉमिक मतलब कि इकोनॉमिक में डेवलपमेंट करते चलते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट और हमारा क्या है, सोशल नेटवर्क। सोशल डेवलपमेंट में हमारा क्या है, जैसे कि अब हम हमारे पास रेवेन्यू आ गया है, पैसा आ गया है, गवर्नमेंट के पास काफी सारा पैसा है, तो हम उसको किस में वो कर देते हैं, हम उसको समाज में लोगों की तरक्की के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है कि जैसे जैसे हमारे टैक्स हम कलेक्ट करते जा रहे हैं, हमारी कैपिटल बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट के अकाउंट्स में हमें कुछ ना कुछ जो खजाना है उनका, उसमें बढ़त मिलती जा रही है। नेक्स्ट हमारे क्या है, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अब आप फ्रेशर है, आपको टैक्स की नॉलेज नहीं है, जीएसटी की नॉलेज नहीं है, तो आपको इतनी, अगर आप कहीं पर जॉब के लिए जाते हैं तो आपको इतना हायर पैकेज नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप जीएसटी की आपको नॉलेज है और आप जीएसटी पर काम करना जानते हो, तो आपको उसमें हायर पैकेज की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए ये एक इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट ही बन सकता है हमारा, किसमें, जीएसटी में या हमारे एम्प्लॉयमेंट में, जिससे हमें क्या, रोजगार मिलने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है जीएसटी की नॉलेज होने से। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। टाइप्स ऑफ टैक्सेस मैं बता दूं कि हमारे पहले दो टाइप के टैक्सेस होते थे। पहले नहीं, अभी भी है हमारे पास दो टाइप के टैक्सेस, अभी भी है। पहले टैक्स कौन सा है, डायरेक्ट टैक्स है हमारा, क्या है, डायरेक्ट टैक्स। सेकंड का हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ काफी सिंपल लैंग्वेज में। मैं ये जो मैंने आपको लिख रखा है ये मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, एक दो एक लाइन में मैं आपको बताता हूँ कि वो टैक्स जो आप अपनी जेब से पे करते हैं वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, वो टैक्स जिसे आप दूसरों की जेब से निकाल के पे करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स में हमारा क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स में हमारा इनकम टैक्स आता है। ये क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम टैक्स क्या होता है, उसकी इनकम पर टैक्स लगता है, तो जो इंडिविजुअल है वो खुद पे करता है अपने टैक्स को, अपनी जो इनकम हुई है उसको। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, अगर जैसे कि हम आज के टाइम में आपको कुछ परचेज करना है, तो आप कहीं पर भी जाते हैं तो वो टैक्स आपको पे करना होता है। कुछ भी जब आप परचेज कर रहे हो, वो रेट कुछ भी हो सकते हैं, 18%, 5%, 10%, उसके बेस से आपको टैक्स पे करना होता है। अब आगे क्या करता है कि जो आप जिससे आप परचेज कर रहे हैं, वो तो है नहीं कि वो पूरा टैक्स खुद पे करेगा, नहीं। जो वो टैक्स आप पर लगा रहा है वो उसका अमाउंट है जो जिसमें टैक्स इंक्लूड है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है, एक हरियाणा की कंपनी है, वो क्या कर रही है, 1 लाख का माल परचेज कर रही है और उस पर 18% का टैक्स लग रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी बन जाती है, 1,18,000 रुपए की उसकी वैल्यू बन जाती है। तो वो क्या करेगा, इसमें 1,18,000 रुपए में अपना जो टैक्स है वो लगाकर, जो जो उसने दिया है, मतलब 18,000 का उसने टैक्स दिया है, वो उसमें ऐड करेगा, और वो अपना प्रॉफिट भी इसमें ऐड करेगा। क्या करेगा, प्रॉफिट भी उसमें ऐड करेगा। ठीक है, तभी वो उसको सेल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने टोटल परचेज कितने की, 1,18,000 रुपए की। अब वो उसमें टैक्स भी ऐड करेगा 18% का, जिससे कि उसको टैक्स ना देना पड़े, वो उसको अमाउंट वापस मिल जाए, और वो उसमें अपना रिवेन्यू मतलब अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा।
तो वो क्या पता 1.5 लाख की वो अपने अब सेल करने लग जाए उस आइटम को। तो यही होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, जो मैंने अभी आपको बताया है। आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आप कमेंट में जरूर बताना अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, तो मैं आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो एक और लेके आऊंगा इसी के ऊपर। ठीक है, तो ये अभी हम क्या करते हैं, एक बार डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ए टैक्स दैट ए पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पेज डायरेक्टली टू द एंटाइटी दैट इम्पोज्ड इट। इसलिए क्या कहना चाहता है, ए टैक्स है, ये एक ऐसा टैक्स है जो पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन है जो पे करती है डायरेक्टली, मतलब खुद पे करती है। जो एंटाइटी मतलब जिसने उसको जो जिसको उसको देना है वो खुद ही पे कर रही है, वो और किसी पर कोई बर्डन नहीं डाल रही है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमारा क्या कहता है, ये टैक्स रिलाइव्ड ऑन गुड्स ऑन सर्विसेज रेदर देन ऑन ए इंडिविजुअल और कंपनी। मतलब कि आप इसको छोड़ो, मैं आपको बता मैंने आपको बताया कि जो टैक्स आप खुद पे नहीं करते हैं, दूसरों से लेकर पे करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। सिंपल सी भाषा में आपको बताया। तो अभी हमारे क्या बताया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। पहले हमारे देश में क्या होता था, मैंने आपको पहले भी एक स्लाइड में बताया था कि पहले हमारे देश में जो टैक्स स्ट्रक्चर था काफी पेचीदा था, क्योंकि एक ही अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स लगते थे। एग्जाम ड्यूटी लगती, अगर हम किसी को माल एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं तो वो अलग था, किसी को सेल कर रहे हैं तो अलग था, सर्विस का अलग था, कस्टम्स अलग था, मतलब काफी सारे टैक्सेस थे जिसको आप यहाँ पर दे भी सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी दे रखा है टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। बिफोर मतलब पहले हमारे जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से पहले कौन से जीएसटी थे, टैक्स थे, ये हमारे उसमें आते हैं। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया, मैंने जो आपको डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हमारा ये क्या है, ये नीचे वाले अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि ये हमारे क्या है। सेंट्रल एक्साइज, ये हमारा टैक्स होता था जो पहले के टाइम में लगता था। वैट भी, वेटेड एवरेज टैक्स है इसकी, नहीं वैट की कुछ अलग है, वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड टैक्स इसकी फुल फॉर्म होती है। सर्विस टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, ये सभी हमारी लगती थी। कस्टम ड्यूटी कब लगती है, कस्टम ड्यूटी कब लगती है, जब हम किसी माल एक्सपोर्ट करते हैं हमारे बंदरगाह पर, तब हमारा जो टैक्स कस्टम ड्यूटी लगती थी। लेकिन इंडिया में आफ्टर जीएसटी क्या हुआ है, आफ्टर जीएसटी हमें काफी बेनिफिट हुए हैं, क्योंकि जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है काफी सरल हो गया है। मतलब कि इसको अब इतना समझना इतना काफी मुश्किल काम नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं जीएसटी को। तो जीएसटी में हमें क्या क्या मिलते हैं, हमें जीएसटी को दो भागों में बांटा गया है। एक तो इंट्रास्टेट है और एक इंटरस्टेट है। इंट्रास्टेट में आपको बता दूं, जब आपकी नॉलेज के लिए, कि इंट्रास्टेट मूवमेंट क्या है। इंट्रास्टेट उसका मतलब यह है कि आप हरियाणा में की आपकी कंपनी है और आप हरियाणा में ही माल या को परचेज या सेल कर रहे हो, तो आपकी वो क्या कहलाएगी, इंट्रास्टेट मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे क्या है, इंटरस्टेट मूवमेंट। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको डिफरेंस मिलता है। इंट्रा है मतलब अंदर, और इंटर मतलब बाहर, ये बाहर है। तो इनका इंटर में क्या है, जब आप आपकी हरियाणा की कंपनी है, लेकिन आप जो सेल परचेज है वो हरियाणा के बाहर किसी अदर स्टेट से कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंटरस्टेट मूवमेंट। तो आप बोलेंगे ये क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दो टैक्स पे करने दे रहे हैं और आईजीएसटी यहाँ पर एक टैक्स है, तो इसमें तो हमारा नुकसान होएगा कि हम इसमें दो टैक्स पे कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अगर इंट्रा स्टेट आप मूवमेंट कर रहे हो, तो आपको क्या, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आपने 1 लाख माल आप क्या कर रहे हो, 1 लाख का माल क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको उस पर 18% जीएसटी देना है। ठीक है, 18% जीएसटी देना है, तो आप क्या कर रहे हो, 1,18,000 का आप अमाउंट मतलब वो कर रहे हो, आपके पास रिसीव हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप अब क्या करेंगे, आप इसमें 18-18 सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में 18-18 नहीं लगाएंगे। आप इसमें क्या करेंगे, आप सीजीएसटी में 18 का आधा करेंगे 9%, और एसजीएसटी में भी आधा करेंगे 9%, मतलब इसमें भी 9% लगेगा और इसमें भी 9% लगेगा। ठीक है, 9% लगेगा तो दोनों का जुड़ के कितना बन जाता है, 18%। जब वो हमारा टैक्स किस पे लगता है, 18% हमारे सेल्स पर लगता है। वैसे ही इसमें हमारा इंटर स्टेट है, इसमें हमें क्या है, जो हमारा पूरा नाम है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें क्या है कि आपको इसमें टैक्स है जो एक ही आपको आधा आधा करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप इसमें 18% को 18% आईजीएसटी को पे कर देते हैं, जिससे वो पे हो जाता है और आपका अकाउंट आपका चला जाता है जब भी आप कोई सेल कर रहे होते हो। तो बस यही डिफरेंस है कि इसमें हम जो टैक्स है हमारा वो आधा आधा करते हैं, लेकिन इसमें हमें कंप्लीट टैक्स पे कर देते हैं। ठीक है,
तो अभी हमने समझा कि टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया क्या है, हमारे पहले देश में क्या होता था, कौन से टैक्स लगते थे, और हमारे बाद में जो आफ्टर जीएसटी है वो कौन से टैक्स लगते हैं। तो चलते हैं अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसको हम समझ लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हमारा कौन सा है, जीएसटी है। जीएसटी हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको एक बार रिवीजन के तौर पे बता दूं कि इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आप अपनी जेब से पे कर रहे हो, वो क्या है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारा किसका नाम है, पूरा आईजीएसटी का। तो मैं आपको बता दूं, जो सीजीएसटी है वो किसके पास आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जब भी हम सीजीएसटी को पे करते हैं। और जो एसजीएसटी है वो हमारा किसके पास जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास, जब भी हम हमारे सेल या परचेज पर हम टैक्स को पे कर रहे होते हैं। तो जो हमारा आईजीएसटी है वो वो भी किसके पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास भी भेज देती है। तो ये हमारे कुछ टैक्सेस थे कि जो कौन सी जो टैक्स है किसके पास चला जाता है और उसको कौन कैसे मैनेज करता है। अभी जो तीनों हैं ये अपने जीएसटी का जो खजाना है उसमें जमा हो जाते हैं, और इनको फिर हम जनता के समाज के कल्याण में इनको यूज करते हैं। तो चलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो कि आज हमारा न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट स्टेट वाइज, कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है किसके लिए फिक्स है, मतलब किसके लिए कंपलसरी है, जिसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रह जाए और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए और आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि जो जो भी स्टेट्स है, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इन स्टेट से बिलोंग करती है, तो आपका अगर टर्नओवर, आप गुड्स को सेल या परचेज कर रहे हो, आपका जो टर्नओवर है साल का वो 10 लाख से क्रॉस कर देता है, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी बन जाता है। अगर आप सर्विस बेस्ड सेल या परचेज कर रहे हो तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य बन जाता है, कंपल्सरी बन जाता है। लेकिन आप अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, उत्तराखंड, तेलंगाना इनसे बिलोंग कर रहे हो, तो अगर गुड्स का जो साल का टर्नओवर आपके बिजनेस का 20 लाख क्रॉस कर देता है, तो आपको क्या, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी बन जाता है। लेकिन अगर आप 20 लाख में 20 में हाई आप सर्विस को वो कर रहे हो, सेल या परचेज कर रहे हो, जब भी आपका जो, और आपका टर्नओवर कितना हो जाता है, 20 लाख से ज़्यादा का हो जाता है, जब भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य बन जाता है। जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, और बाकी जो भी स्टेट हमारे बच जाते हैं, हरियाणा हो गया, जो भी हमारे साथ राजस्थान हो गया, इन सभी में कितनी लिमिट है, 40 लाख की और 20 लाख की। ये सब क्या है, हमारे ऐसे वो गवर्नमेंट ने हमें फिक्स करके दे रखा है कि अगर किसी बिजनेस का साल का टर्नओवर इससे ज़्यादा हो जाता है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य बन जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी काफ़ी अच्छे से आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें, ताकि हम आने वाले वीडियोस आपको पता लगते रहें और आपको अकाउंटिंग कैरियर में जीएसटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। कमेंट में हमें आप अपनी फीडबैक जरूर दें कि आपकी वीडियो कैसी लगी, आपको कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी अपने अकाउंटिंग करियर को काफ़ी अच्छे से बढ़ा सके और अपने करियर में ग्रोथ कर सके। सब्सक्राइब कर ही देंगे, मुझे पता है आप काफ़ी अच्छे बच्चे हो। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव अच्छा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलते रहें।